पल्लवी के लेखन में अगर उसकी विविधता देखें तो वहाँ गंभीर व्यंग्य भी है और लव नोट्स भी हैं। पल्लवी का सबसे पहला व्यंग्य था अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, और उसके बाद जिक्र यार चले जैसे लव नोट्स भी हैं, और एक यात्रा वृत्तांत भी बहुत खूबसूरत है, खुश देश का सफ़र। तो ऐसा मैं आपसे जानना चाहती हूँ पल्लवी कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की विधाओं में आपने पल्लवी को वागीश्वरी भी मिला है। यस, वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित है। इसके लिए भी सभी की ओर से स्वागत की मैं अपेक्षा करूँगी। तो पल्लवी, यहाँ भी बहुत सारे अभी साथी हैं जो लेखन कार्य कर रहे होंगे, तो ऐसा कैसे हो पाता है कि अलग अलग विधाओं में आप लिखते हो और कैसे ऐसा कर पाते हो? थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि लेखन, चाहे आप कविता लिख रहे हैं, व्यंग्य लिख रहे हैं या फिर कहानियाँ लिख रहे हैं, कोई भी विधा में लिख रहे हैं, वो मूलतः आपके जो विचार हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। और लिखना, जब कोई विचार आता है तो उस विचार के साथ ही अंदर से ये भी आ जाता है कि ये किस विधा में जाएगा। वो हाँ, उसमें सोचना नहीं पड़ता कि ये कैसे जाएगा, कौन सी चीज़ है विडंबना जिसको कविता के रूप में कहूँगी तो ज़्यादा अच्छे से आएगी, या फिर इसको एक कटाक्ष की तरह कहा जाए तो ये ज़्यादा असरकारी होगा। ये मेरा मन मुझे खुद ही वो डिसाइड करता है, इसमें मैं कहीं नहीं हूँ। और जो बात जहाँ तक लेखन की है, तो जैसे एक पंछी उड़ता है, मछली तैरती है, बस वैसे मैं लिखती हूँ। मतलब सहज है वो, इसके लिए कोई सोच के मैंने कभी ऐसा लिखा नहीं है। तो जिस विधा में विचार अपने आप उस ओर मुड़ जाता है और मैं उस विधा में अपनी कलम चला देती हूँ। तो इसमें सबसे पसंदीदा विधा आपकी कौन सी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? एंजॉय करने की जहाँ तक बात है तो व्यंग्य में करती हूँ अगर एंजॉय करने की बात है तो, क्योंकि वो व्यंग जो है तो वो थोड़ा सा, अगर जैसे होता है ना कि आप कुनैन की गोली खिला रहे हैं तो थोड़ा सा उसको शुगर कोटिंग कर देंगे तो वो खाने में आसान हो जाएगी। तो व्यंग के साथ में अगर आप उसको हास्य के धागे से बांधते चलेंगे कि अपनी बात भी संप्रेषित हो जाए और लोगों को पढ़ने में आनंद भी आए, तो उसको मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और बाकी जब जो लिख रही होती हूँ उस समय उसको एंजॉय करती हूँ। अगर ट्रैवलॉग लिख रही हूँ तो फिर मैं पूरी तरह से दोबारा उस यात्रा को जीती हूँ जो मैंने की चुकी होती है। और जहाँ तक कविताओं की बात है, कविता वो अपने आप आती है, जब भी आनी हो, आधी रात को आएगी, हो सकता है कभी गाड़ी में आएगी, कहाँ आ जाए वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब को मैं इनवाइट करूंगी। सन 2002 बैच के एसपीएस ऑफिसर हैं, वर्तमान में एडिशनल एसपी विदिशा हैं और इंदौर में लंबे समय रहे हैं, तो आपके प्रशंसकों की संख्या यहाँ इंदौर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है प्रशांत जो आप मतलब कैसे कर पाते हैं? पहले तो ये बताएं कि पुलिसिंग में ये समय आप कैसे निकाल पाते हैं, चुरा पाते हैं या छुपा पाते हैं खुद को, या कैसे कर पाते हैं ये? बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो ये कि जो पुलिस वाला जो होता है वो एक्चुअली समाज में एक पुलिस जो काम कर रही है वो झाड़ू लगाने का काम कर रही है, मतलब गंदगी को साफ करने का समाज का काम करती है पुलिस। और पुलिस वाला जो है, जैसे कि एक नचिकेता की कहानी पुराणों में आती है, नचिकेता वो था जो बिना मरे पहली बार नरक में गया था। तल वितल सलातल पल और महातल और पाताल को पार करते हुए वो पहली बार वो व्यक्ति था जो बिना मृत्यु के पाताल तक पहुंचा था। और मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस वाले भी बेचारे समाज की गंदगी को देख देख के जिंदा रहते हुए भी पाताल और नरक सारा कुछ और स्वर्ग देख लेते हैं। और पुलिस में रह के अगर आप थोड़ा सा भी चेतन या बोध के स्तर पे थोड़ा सा भी आप विचार करते हैं, सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे प्लॉट्स मिलते हैं, बहुत सारे विचार मिलते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। अगर आपका अंदर बैक्टीरिया अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं रस ले रहा है तो वो इस प्रकार से आपको पीड़ित कर देता है कि आप कर पाते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, दिन में 24 घंटे होते हैं, 365 दिन साल में होते हैं, 7 दिन हफ्ता में होते हैं, काफ़ी टाइम हर व्यक्ति के पास होता है। हमारा
वेस्टेज जो है हम काफ़ी करते हैं टाइम का। अगर वेस्टेज हम कम करें तो निश्चित तौर पर काम करने के तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं बाई डिफ़ॉल्ट काम करता हूँ, और इसके अलावा नींद का समय अलग होता है, खाने का समय अलग होता है, मनोरंजन का समय अलग होता है, बाकी टाइम सब काम का होता है, इसलिए पुलिसिंग के काम भी कर पाते हैं और ये भी कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिसिंग में हमने ये सीखा है कि सख्त काम और सख्त आराम, जब खाने मिले तब खा लीजिए और जब सोने मिले तब सो लीजिए। तो हम पुलिस वाले, जो मुझे लगता है मेरे ये साहित्यकार साथी यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है ये जो सो लीजिए वाला समय है, ये इसको कम करके मुझे लगता है कि उसमें आप शायद लेखन कर पाए। बिल्कुल मैंने कहा ना कि 24 घंटे काफ़ी होते हैं हमारे पास करने के लिए। और एक आम लेखक को, जो पुलिस से अलग इतर आम लेखक की बात करें, तो वो बेचारा अपने पहले विचार बनाएगा, फिर सीखेगा, फिर देखेगा। हमें बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिलती रहती हैं, बाई डिफ़ॉल्ट हमें समस्याएं आती रहती हैं, समाज के सरोकार आते रहते हैं, समाज की विद्रूपताएं आती रहती हैं। साहित्य जो है विद्रूपता का ही लेखन है, साहित्य जो है समाज की कमजोरियों का ही लेखन है, और वो साहित्य ही हमेशा सम्मानित हुआ है जिसने कमजोरियों को या अल्पताओं को लिखा है। तो वो अल्पताएं हमारे पास अपने आप आती हैं, तो अपने आप आती हैं तो उतना टाइम हमारा बच जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे अंदर सृजन का कीड़ा है और हम सृजन की तरफ एक कहीं ना कहीं आपका एक आकर्षण है, तो निश्चित तौर पर आप काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। थैंक यू सर। पवार सर से जानना चाहूँगी कि आपकी पुलिसिंग की यात्रा और साहित्य की यात्रा आपने एक साथ कैसे चलाई सर? थैंक यू मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में ये भावनाएं जो है बचपन से ही उत्पन्न होती है, लिखना पढ़ना। पोलिसिंग इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट। आफ्टर ऑल फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग। तो जो मस्तिष्क में जो आपके आवेग जो आता है, वो आदमी लिखना शुरू कर देता है। तो मुझे भी थोड़ा सा लिखने का बड़ा शौक रहा बचपन से। इवन मैं कविताएं लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ। निसंदेह 1-2 महीने में गज़ल की किताब मेरी आ रही है। 3rd बुक मेरी आ रही है, अपराध अनुसंधान कैसे, हाउ टू इम्प्रूव क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ताकि कन्विक्शन बढ़े। कन्विक्शन बढ़ेगा तो क्राइम ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। दैट इज़ माय मेन मोटो। क्योंकि मैं करीबन 30 साल पुलिस में रह के जो डे टू डे फेस किया हूँ, अनुसंधान अधिकारी को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे वो अनुसंधान करता है और चालान तक ले जाता है, और छोटे छोटे मुद्दे पे हार्डकोर क्रिमिनल बरी हो जाते हैं। तो वो बड़ा मन को उद्वेलित करता है कि आदमी 2 महीने 4 महीने मेहनत करता है, आरोपी को बड़ी मुश्किल से पकड़ता है। और आप और हम सभी लोग जानते हैं कि कई आरोपी ऐसे जो बाहुबल और राजनीतिक बल के बूते पे बड़ा पुलिस की गिरफ्त से आंखों के सामने होने के बावजूद पकड़ना मुश्किल पड़ता है। तो उनको जब कटघरे में खड़ा करता है और वो छोटे छोटे मुद्दे बरी हो जाते हैं, तो काफ़ी एक मन वो होता है। तो मेरा ये प्रयास है कि उन छोटी छोटी गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे उसको मिटिगेट किया जाए, ताकि हम फुल प्रूफ उसको कोर्ट में पेश कर सकें। और मेरा प्रयास है कि मोर देन 90% कन्विक्शन हो। साथियों, बड़ी विडम्बना है कि 8% हमारी तमाम जो टॉप लेवल की एजेंसियां हैं, उनका भी कन्विक्शन रेट बिलो 50% चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो इसी से मैं प्रेरित होकर अपराध अनुसंधान कैसे करें, तो लगभग कंप्लीट हो गई। अगले महीने वो पुस्तक मार्केट में आ जाएगी। सर को अग्रिम बधाइयाँ इस नई पुस्तक के लिए। और